Hello guys, welcome to our channel CET Study X. My name is अभिषेक वत्स। तो दोस्तों आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर 4 है। जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल एसएससी, बैंक, सीटेट, एचटेट, रीट, अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कराता है और दोस्तों वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेसिस पर होती है। और जो मेरी क्लासेस है बायोलॉजी की वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को होंगी। चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्लांट सिस्टम। दोस्तों जो प्लांट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम। जो सूट सिस्टम होता है वो हमारा ग्राउंड लेवल से जितना भी ऊपर का पार्ट होता है वो हमारा सूट सिस्टम होता है। इसके अंदर जैसे कि हमारा फ्लावर आ जाता है, फ्रूट्स आ जाता है, लीफ आ जाती है। और जो हमारा रूट सिस्टम है वो ग्राउंड का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा रूट सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारी रूट्स आ जाती है, ट्यूबर्स आ जाते हैं, राइजोम्स आ जाते हैं। दोस्तों जो प्लांट सेल है वो हमारे मेरिस्टेम में होते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि हमारे प्लांट सेल कहाँ बनते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं। वो हमारे मेरिस्टेम में होते हैं और ये डेवलप होते हैं सेल टाइप में, और उनका जो ग्रुप हो जाता है वो हमारा टिश्यू बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि सूट एपिकल मेरिस्टेम में, ये लेटरल मेरिस्टेम है स्टेम में जो होता है, और जो रूट में होता है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है दोस्तों वो हमारा प्राइमरी ग्रोथ के काम आता है, जो हमारी शूट्स पे और जो रूट्स पे होता है। न्यू फ्लावर्स, लीफ जो भी ग्रोथ होती है उन्हीं की वजह से। जो लेटरल मेरिस्टेम है दोस्तों वो सेकेंडरी ग्रोथ के काम आता है, जैसे कि जब बार्क्स लगती है ट्रीज पे उनमें प्रोड्यूस होने में। दोस्तों ये प्लांट के तीन टिश्यू टाइप हैं, एक डर्मल, एक ग्राउंड, एक वस्कुलर। जो ड्रमल होता है ये हमारा कवर करता है आउटर सरफेस को, ये हमारी आउटर लेयर होती है और ये वाटर लॉस होने से भी बचाता है। जो ग्राउंड होता है ये सपोर्ट करता है हमारा। जो वस्कुलर होता है इसमें ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, वाटर का, हार्मोन्स का, मिनरल्स का। देखिए दोस्तों टिश्यू सिस्टम है, इसमें डर्मल टिश्यू सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं एपिडर्मिस या पेरिडर्म। ये किस चीज़ का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं हमारे वाटर लॉस होने से। तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इसमें पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ये सब होते हैं कंपोनेंट्स। उनका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, फूड स्टोरेज, रीजनरेशन, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन का। और जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है इसमें हमारे होते जो कंपोनेंट वो जाइलम और फाइलम। तो दोस्तों जाइलम का काम है वो होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर का और मिनरल्स का प्लांट में, और जो फाइलम का काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट करना फूड का। दोस्तों डर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मल टिश्यू है इनका फंक्शन होता है दोस्तों वाटर लॉस होने से बचाना और एक्ट करना कि बाहर से कोई फंगी या इन्वेडर्स ना आए। और दोस्तों जो ये एपिडर्मिस होता है, ये स्टेम जो होता है जब हम काटते हैं पेड़ को उसमें से एक फ्लेक्सी सी चीज निकलती है लिक्विड टाइप में, वो यही पार्ट होता है। दोस्तों गार्ड सेल, तो गार्ड सेल तो ये बीन शेप होती है इसकी, ये राजमा जो होता है ना हमारा बीन शेप में, ऐसी इसकी एक शेप होती है। और जो बीच में होता है ये हमारा स्टोमेटा होता है, यहाँ से एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, में वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करते हैं ये। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम। दोस्तों प्लांट की दो चीजें होती है, एक तो जिसमें सीड नहीं होती, एक जिसमें सीड होती है। और जिसमें सीड नहीं होती उसमें क्या होता है, जिसमें रूट्स नहीं होती, ट्रू स्टेम्स नहीं होते और लीव्स नहीं होती। और जिसमें रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं और हमारी लीव्स भी होती है, ये दो पार्ट होते हैं जिसमें सीड नहीं होती। जिसमें सीड होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक में फ्लावर नहीं होता जिसको कहते हैं हम जिम्नोस्पर्म, और एक में फ्लावर होता है ये कहते हैं हम एंजियोस्पर्म। जिसमें फ्लावर नहीं होता जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है कोनिफर्स,
ये डायग्राम आपको दिख रहा है। और जिसमें फ्लावर होता है वो जैसे कि सनफ्लावर, अब ये डायग्राम आपको दिख रहा है। और दोस्तों जिसमें सीड नहीं होती, जिसमें रूट्स नहीं होती, स्टम भी नहीं होती, उसके एग्जाम्पल एल्गी। और जिसमें कुछ रूट होती है, थोड़ा बहुत स्टम लीव होती है, उसके एग्जाम्पल हमारे मोसिस। दोस्तों एल्गी हमारी 3 प्रकार की है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन एल्गी, जिसको कहते हैं हम क्लोरोफाइटसी। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। और जो रिजर्व फूड होता है वो होता है स्टार्च। दूसरी है फियोफाइसियाई, ब्राउन एल्गी। ये दोस्तों ज्यादातर मैराइन में पाई जाती है और इसमें यूनिलर फॉर्म एब्सेंट होती है। और जो इसमें ब्राउन कलर होता है ये हमारा एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्यूकोसैंथिनिन, जिसकी वजह से होता है। इसमें दोस्तों फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी होता है। सेल वॉल जो बनी होती है वो मिक्सर से बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि सेलुलोज, लैक्टोज और एल्गेन। इसमें जो फूड रिजर्व होता है वो होता है लेमिनाइन एंड मैनिटोल। थर्ड टाइप रोडोफाइगी, रेड एल्गी। ये भी मोस्टली मैराइन में पाई जाती है। तो ये रेड होती है, ये एक पिगमेंट होता है फाइको एरिथ्राइन। और एक होता है फाइको साइनाइन, ये ब्लू पिगमेंट होता है। और जो ये फाइको एरिथ्राइन होता है ये रेड पिगमेंट होता है। जो इसका रिजर्व फूड है वो होता है फ्लोरिडीन स्टार। और जो इसकी सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज, पैक्टिन, सल्फेटेड फाइकोकोलाइड जैसे कि अगर या सैरागेनिन एंड फिनोराइड। और जो इसमें पिगमेंट होता है ब्लू ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज 480 and 520 nm, which can penetrate a greater depth of water। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एल्गी होती है डीपेस्ट एरिया में ग्रो करती है सी के। तो जो रेड एल्गी है ये अपीयर होती है रेडर इन डीप वाटर, बट इन शैलो वाटर दे अपीयर ग्रीन ड्यू टू मोर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की ज़्यादा होने की वजह से ये ग्रीन दिखती है। जो प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है क्रोमेटिक एडेप्टेशन। और लाइकेन, लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और फंगी से बना होता है और इन दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। तो दोस्तों जो लाइकेन होता है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है अपने कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म से। ये देखिए दोस्तों, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन है ये। जो मोजेसिस है इसमें सब कुछ एब्सेंट होता है, स्पोर टिश्यूज, ट्रू लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, पोलन, सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। बस जो प्रेजेंट होता है, जो होता है वो होता है वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, इसको जरूरत पड़ती है। और जो फर्न्स है उसमें आपका स्पोर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ट्रू लीव्स भी प्रेजेंट होती है, स्टेम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन रूट एब्सेंट होती है, पोलन एब्सेंट होता है, सीड एब्सेंट होती है, फ्रूट और फ्लावर भी एब्सेंट होता है। और इसको भी वाटर रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में जो स्पोर टिश्यूज होता है वो एडवांस लेवल का होता है। तो लिव्स भी एडवांस होती है, काफ़ी अच्छी तरीके से होती है लिव्स भी, स्टेम भी एडवांस होता है, रूट्स भी एडवांस होती है, पोलन भी प्रेजेंट होता है। और जो सीड्स होती है वो इन कोन की फॉर्म में होती है। और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म में। और वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्नोस्पर्म में। और जो एंजियोस्पर्म है उसमें स्पोर टिश्यू जो होती है वो भी एडवांस होती है, टू लीव्स भी एडवांस होती हैं, स्टेम भी एडवांस होता है, रूट्स भी एडवांस होती है, पोलन भी प्रेजेंट होता है। जो सीड्स होती है वो इनक्लोज इन फ्रूट्स में होती है। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में।
और वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए एंजियोस्पर्म में। दोस्तों मोजेसिस और फर्न्स, जो मोजेसिस है ये स्मॉल होते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं और इनकी ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होते और लीव्स नहीं होती। जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स इन स्टार्क कैप्सूल। और जो ये फर्न है ये फ्लावर लेस होते हैं, मस्कुलर प्लांट होते हैं विद लीफी फर्न्स। ये देख रहे हो आप, ये लीव्स इतनी बड़ी बड़ी, दैट मेनली रिप्रोड्यूस बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। इन लीव्स पे होता है स्पोर्स की वजह से रिप्रोडक्शन। और जो ये मोजेसिस होते हैं मोस्टली ग्रो करते हैं हमारे वेट एरियाज में, पैडी इन्वायरमेंट। बट जो फर्न है ये अडेप्टेड होते हैं ड्राई इन्वायरमेंट में, सूखे एरिया में भी ये ग्रो करते हैं इजीली। और जो मोजेसिस होते हैं ये कुछ सेंटीमीटर के होते हैं, लेकिन जो फर्न होते हैं ये हायर होते हैं 4.5 मीटर से भी। जिम्नोस्पर्म, दोस्तों जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका मतलब होता है नेकेड सीड और सीड प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। एंजियोस्पर्म, जैसे कि दोस्तों जिम्नोस्पर्म में सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, वैसे ही एंजियोस्पर्म में भी। और दोस्तों जो ये एंजियोस्पर्म है ये स्पेशल हमारे जिम्नोस्पर्म से, जैसे कि इसमें फ्लावर्स होते हैं, एंडोस्पर्म विद इन द सीड होती है और प्रोडक्शन होता है इसमें फ्रूट्स का जिसके अंदर सीड्स होती है। तो दोस्तों ये ऐसे हमारा अलग होता है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से। ये एंजियोस्पर्म का डायग्राम है, ये देखिए सीड होती है ये। मोनोकोट्स, डाइकोट्स, जो दोस्तों मोनोकोट्स होते हैं उसमें एक बीज होता है, एक सीड होता है, और डाइकोट्स में दो सीड होते हैं। ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स में डिफरेंसेस। तो मोनोकोट्स होता है उसकी सीड में एक कोटिलिडन होता है, मतलब कि एक सीड होती है। उसकी जो रूट्स होती है वे फिब्रस रूट होती है। वस्कुलर जो होता है उसका स्कैटर्ड होता है। जो लीफ होती है वो पैरेलल वेन्स होती है। और जो फ्लावर होता है वो मल्टीपल ऑफ थ्री होता है, ये एक दो तीन, तीन का होता है। और डाइकोट्स में दो सीड होती है, टैप रूट होती है उसकी। जो वस्कुलर होता है वो रिंग शेप होता है, और जो लीफ होती है वो नेट लाइक विंग्स होती है। जो फ्लावर होते हैं वो 4 से 5 फीट के होते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा पार्ट 1 प्लांट का। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल CET Study X. My Instagram handle is @abhishek_vats_007. Link in description. Thank you दोस्तों।